साथियों जय हिंद। साथियों आज हम अपनी 10 की दम सीरीज में इतिहास के बहुत ही इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन लेके आए हैं। साथियों ये सीरीज हमें लगातार चल रही है और आप हमारे कैलिबर अड्डा के प्लेलिस्ट में जा कर के जितना भी कलेक्शन 10 की दम सीरीज का देख सकते हैं। और आगे देखने के लिए आप नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए सब्सक्राइब करके, जिससे तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे वीडियो अपलोड हो और आप उसका लाभ उठा सकें। दोस्तों आइए देखते हैं आज के क्वेश्चंस। हड़प्पा सभ्यता में शैल वस्तुएं चूड़ियां बनाने के केंद्र कहाँ थे दोस्तों? तो ये सेल कहाँ पाई जाती? घेंघा टाइप होता है सेल, जो आप देखते हैं घोंघा सेल होता है, सीप वगैरह होता है। कहाँ? समुद्र के तट के किनारे पाए जाते हैं। तो समुद्र के तट के केंद्र होंगे जहाँ होंगे। तो ये थे नागेश्वर गुजरात, और एक दूसरा था बालाकोट पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान मानेहर जिला में है, वहां पे स्थित है। डॉकयार्ड कहाँ से प्राप्त हुए दोस्तों? तो ये लोथल से प्राप्त हुए थे, लोथल। और कौन कौन सी वस्तुएं लोथल प्राप्त हुई आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अशोक के शिलालेख की लिपि क्या थी दोस्तों? तो ये ब्राह्मी लिपि थी, ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि, दो लिपियों में पाए गए। इसमें क्या होता है, कौन सी भाषा का प्रयोग? प्राकृत भाषा। इसके अंतर्गत इसमें यूनानी भाषा खरोष्ठी लिपि। धर्म महामात कौन थे साथियों? ये अशोक के धर्माधिकारी थे, अशोक द्वारा नियुक्त धर्माधिकारी। अशोक ने क्या किया था? बौद्ध धर्म अपनाया था, उसके अनुयायी बन गया था, उसका प्रचार प्रसार करवाता था, उसका पूरा संरक्षण करता था। तो उसके लिए उसने धर्म अधिकारी जो नियुक्त किए थे, उसके लिए धर्म महामात कहलाते थे, और जो इसको सलाह भी देते थे इसके संबंध में। फ्रांसवा बर्नियर कौन था दोस्तों? ये 17वीं शताब्दी में भारत आया था। 17वीं शताब्दी में भारत आया। ये फ्रांसीसी विद्वान था, चिकित्सक भी था, एक चिकित्सक था, और इसने ट्रेवल्स द मुगल एम्पायर पुस्तक लिखी, ट्रेवल्स द मुगल एम्पायर नामक पुस्तक लिखी। और 6 बार ये भारत आया साथियों, 6 बार। किसके शासनकाल में आया? शाहजहां और अकबर के शासनकाल, औरंगजेब के शासनकाल में आया। और एक इसका दारा सिकोह का चिकित्सक भी था। इसने मुगल एम्पायर के बारे में बहुत कुछ लिखा है अपनी पुस्तक ट्रेवल्स द मुगल एम्पायर्स में। भारत के नारियल और पान का उल्लेख किस विदेशी यात्री द्वारा किया साथियों? तो ये इब्न बतूता द्वारा किया गया था अपनी पुस्तक रिहला में। इब्न बतूता की पुस्तक है रिहला। ये एक अफ्रीकी यात्री था दोस्तों, मोरक्को का रहने वाला था, और ये हमारा 14वीं शताब्दी में आया था भारत। 1333 में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, जिसमें उसको काजी भी उसने नियुक्त किया था इसको। फिर 1342 में इसको चीन भेजा था। तो इसने पुस्तक ली, तो उसने भारत के नारियल के बारे में लिखा कि भारत में एक ऐसा फल पाया जाता है जो मनुष्य की खोपड़ी के आकार का होता है, सिर के आकार का होता है। और बताया कि एक ऐसा पत्ता है जो फल नहीं होता, पेड़ का पत्ता है, उसको लोग खाने में यूज करते हैं, जो बहुत ही स्वादिष्ट होता है, और ये बहुत प्रचलन में है। उसके बारे में इसने उल्लेख किया है अपनी पुस्तक रिहला में। किताबुल हिंद किस भाषा की पुस्तक है? तो ये अरबी भाषा की पुस्तक है दोस्तों। किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये अलबर्नी द्वारा लिखी गई है। अलबर्नी मोहम्मद गजनवी के साथ 11वीं शताब्दी में भारत में आया था। उलूक किसे कहा जाता है दोस्तों? उलूक एक डाक व्यवस्था थी, अश्व डाक व्यवस्था।
पहले प्रचलित थी मुगल काल में अश्व डाक व्यवस्था, और कौन सी? पैदल डाक व्यवस्था एक थी। 2 डाक व्यवस्थाएं प्रचलित थी दोस्तों। इसे उलोक कहा जाता था और इसे दावा कहा जाता था, दावा। उलोक डाक व्यवस्था में क्या होता था दोस्तों? हर 4 मील पे एक घुड़सवार खड़ा रहता था, जो एक घुड़सवार दौड़ के जाता, मतलब घोड़े से जाता था जल्दी से, दूसरे घुड़सवार को दे देता जो 4 मील पे खड़ा होता था, फिर वो जाता था, अगले 4 मील जो खड़ा होता था। इस प्रकार से डाक शासन की राज्य की पहुंचती थी। पैदल डाक व्यवस्था में क्या होता था दोस्तों? पैदल आदमी भाग के जाता था। हर 1 मील में 3 जगह आदमी खड़ा होता था, मतलब 1/3 मील पे आदमी दौड़ के जाता था। इससे ज्यादा दौड़ ही नहीं पाएगा लगातार। एक हाथ में डाक होती थी, एक हाथ में एक घंटी होती थी जिसमें 3 घंटी बजी होती थी। जब वो चलता तो घंटी बजती रहती थी। तो अगले शिविर में जो आदमी एक तैनात रहता था, वो दावा, इसको दावा कहते थे। जैसे घंटी का आवाज सुनता था, दूर से सुनाई देती, तैयार हो जाता था, इसे छीन कर डाक ले करके तुरंत वो भी भाग पड़ता था घंटी हिलाते हुए, फिर अगला तैयार रहता था। इस प्रकार से इतनी दौड़ करके समझ लो आदमी माध्यम से डाक पहुंच जाती थी। कहते हैं जो डाक सिंध से दिल्ली पहुंचने में 50 दिन लगाता था आदमी पैदल चलने में, तो वो डाक केवल 5 दिन में पहुंच जाती थी। इतनी मजबूत व्यवस्था थी। तो ये बहुत ही सक्षम व्यवस्था थी पैदल डाक व्यवस्था। खुसरो खां कौन था दोस्तों? तो खुसरो खां खिलजी वंश का अंतिम शासक जो था, मुबारक शाह, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह का प्रधानमंत्री था, और जिसने धोखे से मुबारक शाह को ही मार के उसकी हत्या करके सत्ता छीन ली थी, और फिर उसको गयासुद्दीन तुगलक ने मार करके सत्ता हथिया ली। कौन था ये? खिलजी वंश के अंतिम शासक, खिलजी वंश के अंतिम शासक कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। मुबारक शाह का प्रधानमंत्री था, जिसने मुबारक शाह को मार करके उसकी सत्ता हथिया ली, फिर उसको गयासुद्दीन तुगलक ने मार करके सत्ता हथियाई थी। सैयद वंश की स्थापना किसने की थी दोस्तों? खिज्र खां ने की थी। खिज्र खां कौन था दोस्तों? तो खिज्र खां तैमूर जो आया था भारत, तो उसका तैमूर लंग जो आया था उसका गुलाम कहिया था, एक प्रकार का गुलाम था, और इसको राज्यपाल नियुक्त थे। कहा? मुल्तान का राज्यपाल, मुल्तान का राज्यपाल था, और जिसने क्या किया था? जिसने सैयद वंश की स्थापना की थी। किसको मार करके? वहां पे दौलत खां लोधी शासन कर रहा था, उसको मार करके 1414 ईस्वी में सैयद वंश की स्थापना की थी। तो दोस्तों ये रहे हमारे 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शायद आपको पसंद आए होंगे और एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऐसा ही कलेक्शन देखने के लिए हमारे कैलिबर अड्डा के प्लेलिस्ट में जाइए। 10 के दम सीरीज में सब आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर, सबके 10 के दम के क्वेश्चन पड़े हैं दोस्तों। ये आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए, आगामी परीक्षाओं के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगे दोस्तों। और विश्वसनीयता है इसमें, विश्वसनीय क्वेश्चन है, सब सही क्वेश्चन, उसके आंसर सब सही मिलेंगे आपको। चाहे हो तो आप सब जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए आप। और पसंद आए दोस्तों तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और तुरंत आप इसका आप लाभ उठा सकें। साथियों पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, बिंदास रहिए और सक्सेस होइए। जय हिंद।